सुन्दरं परं सुन्दरं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोगों ने श्रवण किया अकाल खिंता निराश झोली। कल आप लोगों ने महापुरुषों को सुन रहे थे। निराश झोली महापुरुष कामना परित्याग रूपी झोली को अपने साथ में रखते हैं और प्रारब्धा अनुसार विचरण करते हैं, समाज को शिक्षा देते। आइए आज तीसरे सूत्र में बाबा जी बता रहे हैं युक्ति का टोप। ये युक्ति का टोप युक्ति शब्द की उत्पत्ति है। युज्यते अनेन इति युक्ति। युक्ति शब्द का आशय है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए योग साधना आदि का सहारा लेकर के ईश्वर प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान, उद्योग करना, यह साधना का विधान गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों से प्राप्त होती है।
अतः आचार्य श्री चंद्र जी ने उन शब्दों को युक्ति के रूप दे करके टोप कहा है। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं कि सामान्य लोग कड़ी सर्दी से सिर और कान की रक्षा के लिए टोप यानी टोपी धारण करते हैं, किंतु साधक जन भौतिक टोप ना पहन करके आध्यात्मिक टोप धारण करते हैं। अभिप्राय यह है कि सिर की रक्षा के लिए युक्ति यानी बुद्धि का टोप धारण करते हैं, जो काल कर्म के जड़ता को समाप्त करके परम तत्व परमेश्वर को प्राप्त कराता है। उपनिषदकार कहते हैं आत्मावार द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यः। आत्मा ही को सुनना चाहिए। इस श्रुति के द्वारा आत्मदर्शन के साधन के रूप में श्रवण के अनंतर भावी मनन का संशय निवृत्ति के उपयोग प्रतिपादित किया गया है। अतः यह अध्यात्म जगत में युक्ति का टोप कहलाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि टोपी की तुलना में टोप की ऊंचाई अधिक होती है। यह टोप कुंडलिनी जागरण का प्रतीक कहना युक्ति संगत होगा, क्योंकि साधक की साधना की ऊंचाई को बताता है। जो साधक योग की युक्ति को ही अपना टोप मानते हैं, उसके लिए कहा युक्ति का टोप योग युगति सब गुरु सन लीना। योग युगति सब गुरु सन लीना। युगति टोप तब मम सिर दीना। युगति टोप तब मम सिर दीना। परम पुरुष अविनाशी चीन्हा। सद्गुरु कृपा मरम सुख लीन्हा। सद्गुरु कृपा परम सुख दीन्हा। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, जब मैंने योग की युक्ति को अपने गुरुदेव अविनाशी मुनि से प्राप्त किया, तब मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव ने मेरे सिर पर युक्ति का टोप सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को रख कर के बता दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने भी यह युक्ति अपने गुरुदेव से प्राप्त की है और उसी युक्ति के बल पर मैंने अविनाशी परम तत्व परमात्मा को पहचान लिया है। मैं सद्गुरु देव की कृपा से परम सुखी हो गया। परम पुरुष अविनाशी चिन्हा। परम पुरुष परमात्मा को जब साधक
चिन्ह लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब साधक की जो गति है, साधक की जो ऊंचाई है, तब ऐसे साधक अपने हृदय की भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। इस प्रकार से साधक अपने हृदय की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अब मैं उस परम तत्व को देखने लगा, परम पुरुष अविनाशी चिन्ह, उस परम पुरुष परमात्मा अविनाशी को जब मैंने छीन लिया तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके, उस स्थल पर लेकर के पहुँच गई जहाँ पर अब मेरे सिवा और कुछ नहीं है, अर्थात मेरे यानी परमात्मा के सिवा है। जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। इस विषय में उपनिषदकार ने कहा, तदय जति तन्नय जति तद्दूरे तदवंतिकम। वो परमात्मा दूर से दूर है उन साधकों के लिए जो साधक स्वरूपतः परम पुरुष अविनाशी तत्व को नहीं जानते, और जो साधक जानते हैं उनके लिए निकट है। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी। जिसे यहाँ यानी हृदय में नहीं दिखा उसे मंदिर में भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए यह युक्ति का टोप आचार्य श्री कहते हैं, परम पुरुष अविनाशी चीन्हा, सद्गुरु कृपा परम सुख लीन्हा। योग युक्ति गुरु दीन सिखाई, योग युक्ति गुरु दीन सिखाई। अगाध समाधि सहज लगाई, अगाध समाधि सहज लगाई। इस योग की युक्ति को जब सद्गुरुदेव ने मुझे
बता दिया। और जब मैंने इस विधि को जान लिया, सीख लिया, इसमें प्रांगत हो गया, अब चलते फिरते उठते बैठते सहजता से समाधि लग जाती है। जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ पर तू ही तू दिखाई पड़ता है। पता जब लगा मेरी हस्ती का, जब मैंने अपनी हस्ती को पहचाना, तब मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि अब मेरे सिवा और कुछ नहीं है, अर्थात उस परम पुरुष परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। ये संसार तीन काल में नहीं है। इसलिए अगाध समाधि सहज लगाई। अब वह पारावार वाली समाधि सहजता से, सुगमता से लग जाती है। जहाँ देखता हूँ वहाँ मैं अपने को देखता हूँ, और हर साधक, हर भक्त, हर जिज्ञासु अपने आप से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। अपने आप से इस परमात्मा की सृष्टि में द्वेष करने वाला कोई नहीं मिला। हर व्यक्ति अपने आप से स्नेह करता है, प्रेम करता है। तो अब मैं उस मस्ती में जी रहा हूँ जहाँ पर अब मेरे सिवा और कोई नहीं है। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे योग की उस युक्ति को बताया है जिस युक्ति से परम तत्व का साक्षात्कार होता है, और उन्हीं की कृपा दृष्टि से मैं सहजता पूर्वक समाधि की गहराई में उतर पाया हूँ। यहाँ पर युक्ति को हमेशा प्रधानता नहीं देनी चाहिए। केवल आत्म तत्व विषयक संशय को दूर करने में इसका प्रयोग करना चाहिए। संशय के दूर हो जाने पर युक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। जब तक पैर में कांटे गड़े हैं और जब तक वह कांटा नहीं निकला है, तब तक वह युक्ति रूपी कांटे से उस कांटे को निकालना है। कांटे के निकल जाने के बाद हम दोनों ही कांटे को, गड़े हुए कांटे को और जिससे निकाला गया उसे भी हम छोड़ देते हैं। इसलिए इस युक्ति का प्रयोग केवल आत्म तत्व की जानकारी तक है, किंतु स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर युक्ति को छोड़ देना चाहिए। वैसे ही जैसे कांटे के निकल जाने पर हम कांटे को, दोनों ही कांटे को फेंक देते हैं, वैसे ही युक्ति का प्रयोग संशय दूर करने तक ही है। इस विषय में मंडूको उपनिषद में कहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावरे। संपूर्ण संशयों के नाश होते ही हृदय ग्रंथियों का छेदन हो जाता है और उनके कर्म जनित संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तब वह साधक आत्मस्थ दृष्टि को प्राप्त होता है। इस विषय में गीता जी भी कहती है, योगी युञ्जत सतत आत्मानं रहसि स्थितः
एकाएक यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगाभ्यासी साधक को चाहिए कि एकांत में बैठकर युक्ति पूर्वक मनेंद्रियों को संयमित रख करके साधना करते हुए आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए और आत्मोपलब्धि के बाद उपराम युक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह युक्ति फिर किसी काम की नहीं रह जाती है। इसलिए उस परम तत्व का इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया है। महापुरुष कहते हैं कि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो आपके पास ही है, आपके इर्द गिर्द ही है। जिस परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो परमात्मा आपके पास है, किंतु जब आप सद्गुरु के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तब वो उपलब्ध होता है। कहा है महापुरुषों ने, एक छोटा सा भजन श्रवण करें। रब नहीं बस दादूर अखिया खोल जरा तू खोल, रब नहीं बस दादूर अखिया खोल जरा तू खोल। वो परमात्मा दूर नहीं है, सबके पास हैं, सबके पास हैं, सबके अंदर हैं, किंतु आँख खुल जाए, ज्ञान की चर्म चक्षु मिल जाए तो आप उसे देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा रब नहीं बसदा दूर अखिया खोल जरा, जरा आँख को खोलें और उस परम पिता परमात्मा को देखने का प्रयास करें। इसलिए बहुत सुंदर चिंतन दिया कि वह नेत्र भी जो खुलेंगे वो परमात्मा के माध्यम से ही खुलेंगे, सद्गुरु के माध्यम से ही खुलेंगे। इसलिए सद्गुरु के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। रब नहीं बस दादूर अखिया खोल जरा तू खोल, सद्गुरु पे भरोसा कर बंदिया तेरा कधे न बिगड़े कख बंदिया। सद्गुरु पे भरोसा कर बंदिया तेरा कधे न बिगड़े कख बंदिया। चाहे दुश्मन हो बेलख बंदिया तेरा कधे न बिगड़े कख बंदिया। सद्गुरु पे भरोसा कर बंदिया तेरा कधे न बिगड़े कख बंदिया। तेरे दर दर मारी अख बंदिया, ते दर दर मारी अख बंदिया, तू एक ते भरोसा कर बंदिया। रब नहीं बस दादूर अखिया खोल जरा तू खोल, रब नहीं बस दादूर अखिया खोल जरा तू खोल। आचार्य श्री कहते हैं कि काश हमारे नेत्र खुल जाएं, वह ज्ञान चक्षु मिल जाए
इस चर्म चक्षु का परित्याग हो जाए तो वो परमात्मा मिलने में देर नहीं है। वो आत्म तत्व तो सबके पास हैं, विद्यमान है, हर जगह होता हुआ भी हर साधक को नजर नहीं आता है। इस बात को बता रहे हैं योगी युंजित सतत आत्मानम। योगी जो हैं अपनी साधना में, अपने अभ्यास में सतत लगे रहते हैं और सतत अपने मन इंद्रियों को संयमित करके आत्मचिंतन करते हैं। एकाएकी यत् चित्तात्मा, यानी एकाग्र हो करके जब साधक ध्यान में बैठते हैं और जब वो परमात्मा उनके ध्यान में उतरते हैं और जब साधक की बुद्धि तदाकार होती है, तब उन्हें हर जगह, हर स्थिति में, हर देश में, हर काल में वह परमात्मा दिखते हैं। ये परमात्मा दिखने का परम साधन आचार्य श्री चंद्र कहते हैं युक्ति का टोप। सद्गुरु से जब किसी साधक को युक्ति का टोप प्राप्त हो जाता है, उस युक्ति के माध्यम से अपनी साधना करके परम लक्ष्य तक वो पहुंच जाता है। ये युक्ति परम लक्ष्य तक अर्थात मोक्ष के दरवाजे तक ले जाती है साधक को। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। शाम को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक इस पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हम कर रहे हैं। सादर आप सभी उसमें सम्मिलित होकर के आनंद ले सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधे।